हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज देखते हैं क्लास 12 का फिजिक्स क्लास देखेंगे। आज क्लास 12 का फिजिक्स क्लास देखेंगे। फिजिक्स में हम लोग आज ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे और उच्च लेवल तक जाएंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे उच्च लेवल तक जाएंगे। तो पहला बात ऑप्टिक्स में आ जाता है कि ऑप्टिक्स कहते किसे हैं। ऑप्टिक्स देखिए, हमारे जीवन में है ना, लाइट की बहुत ज़रूरत है, यानी प्रकाश की बहुत ज़रूरत है। बिना प्रकाश की जो है ना, हमारी ज़िंदगी में अंधेरी छा जाती है। क्या छा जाती है? अंधेरी। तो प्रकाश जो है, हम लोग जो प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की जो घटनाएं होती है और उनके गुणों के जो बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं और उसके गुणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे लिख देंगे। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं और क्लास आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? यानी ऑप्टिक्स प्रकाशिकी ऑप्टिक्स क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। मतलब ये जो ऑप्टिक्स है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स का है। तो इसमें क्या लिखा है? भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्रकाश या प्रकाश से जुड़ी घटनाओं तथा प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कि हम प्रकाश एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। मतलब ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें हम लोग प्रकाश लाइट को समझते हैं और लाइट की घटनाओं को समझते हैं और उनके गुणों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स में मेरा मेन चीज़ आ जाता है कि अब प्रकाश देखिए, लाइट जो है, लाइट हर व्यक्ति समझ लेता है। बल्ब जला दिए, लाइट समझ गया। लेकिन लाइट है क्या? वह लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एक ऊर्जा का रूप है। लाइट जो है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा का रूप क्या है? जिससे हमसे क्या होता है? जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बोले, ये हमको पता नहीं चला। देखिए, ये मान लीजिए ये मोबाइल है मेरा। क्या है? मोबाइल। जब हम इसे यूज करते हैं, यानी जब डाटा इंटर करता है, इसमें कुछ तो आता होगा। जब इसमें डाटा इंटर करता है तो क्या हमें वह दिखाई पड़ता है? नहीं। लेकिन वो जो डाटा जो इंटर कर रहा है, वो अभी एक ऊर्जा है। इसके अंदर ऊर्जा जाता है और हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। तो कुछ तो इसमें आ रहा है, जो आ रहा है वो भी ऊर्जा है, लेकिन ये हमें आँख से नहीं दिखाई देता है। जैसे सोचिए, हमें जो गर्मी लगने लगती है, उष्मा का जो ऊर्जा आता है, क्या हम उसे देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। और जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोलने वाला जो ऊर्जा है, क्या आप उसे आँख से देख सकते हैं? नहीं। उसको आप कान से सेंस कर सकते हैं, लेकिन आँख से आप उसे देख नहीं सकते हैं। तो ये जो लाइट जो एक खास प्रकार का ऊर्जा है, जिसे हम लोग देख सकते हैं। लाइट जो है एक खास तरह का ऊर्जा है, जिसे हम लोग देख पाते हैं। तो लाइट का परिभाषा इसी से आ जाता है कि यह एक क्या है? यह एक ऊर्जा का रूप है, जिससे हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होता है, जिससे हम उसको देख पाते हैं। तो लाइट का परिभाषा समझते हैं, समझ गए? लिखते हैं लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिससे
हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। और एक बात देखिए, हमने अभी बताया है कि जो इसमें डाटा इंटर कर रहा है, यदि डाटा जो आ रहा है वह तो हमें दिखाई देता नहीं है, लेकिन एक प्रकार का वह भी ऊर्जा है, और जो प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। लेकिन प्रकाश वाला ऊर्जा और इसका ऊर्जा कहीं तो एक जगह सेम होगा, कहीं पर एक जगह दोनों मिला हुआ यानी सेम होगा, लेकिन एक को हम देख पाते हैं, एक को नहीं देख पाते हैं। तो ये जो गमन करती है प्रकाश, वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। यानी देखिए, एक बहुत बड़ा परिवार है, क्या है, बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार का नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसका एक छोटा सा सदस्य एक लाइट है। तो वही है, पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन एक उसका छोटा सा पार्ट जो होता है उसे लाइट कहते हैं, लाइट है उसका पार्ट। तो वही बात है कि लेकिन हम प्रकाश को हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो डाटा जो इंटर कर रहा है उसको हम नहीं देख पाते हैं। ये लेकिन प्रकाश जो एक खास प्रकार का एक ऊर्जा है जिसे हम देख पाते हैं। तो यह एक किस ओर गमन करती है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। ये समझ गए। अब क्या समझना है, देखिए, ऑप्टिक्स को जो है ना दो भागों में बांटा गया। मतलब ऑप्टिक्स में जो है हमको 2 यूनिट पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? 2 यूनिट पढ़ना पड़ता है। एक का नाम है रे ऑप्टिक्स, एक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। देखिए, आप समझिए एक बात, लिखाएंगे सब, लेकिन एक बात समझिए, जो अभी मेरे ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है, यदि लाइट जो आ रहा है, आप उसको देख के बता सकते हैं कि वह रे ऑप्टिक्स है या वेव ऑप्टिक्स है? नहीं। आप एक्चुअली में ये दोनों कुछ नहीं है, ये पर लाइट है, जो हमें पड़ रहा है वो लाइट है। लाइट की घटनाओं को समझने के लिए कहीं कहीं पर हम किरण मानते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट की घटना मतलब प्रकाश की घटनाओं को समझने के लिए कहीं कहीं वेव मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रे वाला किरण है, ये वेव वाला किरण है, ऐसा नहीं होता है। दोनों एक ही है, लेकिन कहीं कहीं पर हम समझने के लिए किरण को मानते हैं, और कहीं कहीं समझने के लिए प्रकाश की घटनाओं को कहीं कहीं समझने के लिए तरंग मानते हैं। दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स को कितने भागों में बता गया, क्या 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 है हमने बता दिया, लेकिन अब लिख के बताते हैं। देखिए, यही है, प्रकाश की घटनाओं को अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग जगह पर ज्ञात करने के लिए, मानने के लिए उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक रे ऑप्टिक्स, कभी रे ऑप्टिक्स मानते हैं, कभी वेव ऑप्टिक्स। देखिए जैसे ये है, जैसे कि देखिए, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है रे ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी। एक है वेव ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। देखिए, हेडिंग में जो भी लिखेंगे हम दोनों चीज़ लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, इससे घबराना नहीं है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लिखेंगे, जो कि आपको दोनों समझ में आए। देखिए, अब इसमें पढ़ने से पहले हम तो बता ही दिए कि लाइट एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग घटनाओं को अलग अलग जगह पर समझने के लिए कभी हम किरण मानते हैं, यानी कभी कभी हम लोग रे मानते हैं, और कभी कभी वेव मानते हैं अलग अलग घटनाओं पे। तो अब बात आता है कि हम लोग किरण कहते किसे, मतलब रे कहते किसे, व्हाट इज रे। तो रे देखिए किसे कहते हैं, कहीं पर जो प्रकाश ट्रेवल करता है, यानी गमन करता है, तो उस पाथ को हम बताने के लिए जो है एरो का यूज करते हैं, यानी तीर का यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग यानी रे कहते हैं।
रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो कहीं से ट्रेवलिंग करें, यदि कहीं से प्रकाश गमन कर रहा है तो उसे हम लोग बताने के लिए जिस तीर का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग रे कहते हैं। तो रे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए रे देखिए रे क्या होता है? रे प्रकाश के पथ को जो है ना, प्रकाश के हम बताएं अभी तुरंत कि प्रकाश को पथ को तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के पथ को तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। तो ये हो गया। सिंपल भाषा में समझिए कि किरण को एक लाइट समझते हैं, यानी एक रेखा में दर्शाया जाता है, एक सिंगल में दर्शाया जाता है किरण को। अब दूसरा बात आ जाता है कि बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? देखिए, बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब प्रकाश जो है जब प्रकाश अधिक मात्रा में जाता हो, यानी समूह में, किरण जब समूह में गमन करता है तो उसी को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश की पुंज कहते हैं। इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज। दूसरा नंबर लिखा है, ये होगा। तो क्या बताएं कि जब लाइट समूह में जाता हो, ट्रेवल करता हो, ये गमन करता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे आप लोग देखिए, जैसे ये देखिए, ये समांतर यानी पैरेलल, ये गमन कर रहा है समूह में है, तो इसको बताते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी इसका हिंदी क्या कर लेंगे, लिख देते हैं हिंदी, समांतर प्रकाश पुंज। देखिए ये क्या है, ये ग्रुप में है, बहुत सारे किरण जो है ग्रुप में है, तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका उदाहरण जो होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, यानी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पढ़े होंगे, इसका उदाहरण था, उसको भी हम बना दें। देखिए कन्वर्जिंग, जब प्रकाश कई जगह से आकर एक ही जगह पड़ता हो, उसको कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज कर लिया, कन्वर्जिंग करते हैं। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी अभिसारी, इसको हिंदी में अभिसारी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप लोगों को दिखता होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और एक आता है जो कि एक जगह से लाइट फैलता हो, जब एक जगह से लाइट अलग तरह का फैलता हो, अलग जगह पर फैलता हो, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, यानी अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये आता है। एक भाषा में समझ लीजिए, ये ग्रुप ऑफ रे कहेंगे बीम ऑफ लाइट को, यानी जब समूह में प्रकाश चलेगा, गमन करेगी, तो हम उसको कहते हैं प्रकाश पुंज, और किरण जब अकेले में गमन करती है, तो इतना समझ लीजिए। तो आप समझेंगे, यहाँ तक जो था ये ठीक था। अब हम लोग जो है ना घटना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो मुख्य घटना जो सबसे अधिक देखी जाने वाली घटना है, जो सबसे अधिक देखी जाने वाली जो घटना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके ऊपर लॉ देंगे, उसके ऊपर लॉ को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से जो अधिक देखी जाने वाली जो घटना है वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
परावर्तन का जो है, परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले मिटा देते हैं। देखिए, सबसे अधिक देखी जाने वाली, हेडिंग में ही डाल देते हैं, सबसे अधिक देखी जाने वाली, सबसे अधिक देखी जाने वाली घटना, क्या देखना है? सबसे अधिक देखी जाने वाली घटना प्रकाश के द्वारा, यहाँ प्रकाश के द्वारा लिख दीजिए, प्रकाश के द्वारा सबसे अधिक देखी जाने वाली जो घटना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके ऊपर जो पढ़ेंगे हम लोग, एक क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन के बारे में। इसका हिंदी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हम ये लोग इसके बारे में देखिए क्या पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 8, 9 में भी 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम पहले ही बताएं कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, इतना तो हम बता दिए। तो प्रकाश का परावर्तन जो है, यानी प्रकाश का जो परावर्तन है वो किसी सतह पर जब पड़ती है, किसी सतह पर जब प्रकाश पड़ती है। देखिए, थ्योरेटिकल दिखाते हैं। जैसे आप सिंपल में आप धूप में जाके आईना लेके जाइए, आईना यानी मिरर लेके जाइए, दर्पण लेके जाइए। जब आप दर्पण को लेके धूप में ऐसे जाइएगा, खड़ा होगा, धूप इस पर जब पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, कहीं पर लाइट, कहीं पर प्रकाश जाएगा भी। जब इस पर धूप पड़ेगा तो ये प्रकाश कहीं पर जाएगी भी। इसमें क्या होता है? पहला घटना, 3 घटना घटती है। एक मिनट समझिएगा। जब ये सोचिए, ये एक सरफेस है, देखिए आता है बीम ऑफ लाइट। देखिएगा ध्यान से, आता तो बीम ऑफ लाइट है, लेकिन हम उतना लाइट को दिखाते नहीं है, तो एक किरण मान लेते हैं। देखिए, ये हम किरण माने, ये आया, देखिए ये किरण माने, तो ये जब ये लाइट इस पर पड़ा तो पहला नंबर पे क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, 3 घटना घटती है। देखिए, एक रिफ्लेक्ट हुआ, और एक देखिएगा आप लोग, धूप में जब आप मिरर को लेके जाइएगा तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, एक एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। यानी जब मिरर धूप में गर्म हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो एब्जॉर्प्शन के कारण वह हीट हो जाता है। और दूसरा ट्रांसमिशन भी होता है, यानी दर्पण के पीछे भी जाता है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका पाथ जो है, इसके रास्ता जो है ब्लॉक रहता है, इसलिए हमें वह उधर जाते हुए दिखाई नहीं देता है। लेकिन जाता ज़रूर है, लेकिन दिखाई हमें नहीं देता है, क्योंकि उसके पाथ जो है ब्लॉक रहता है। तो यही है। तो कितना घटना घटता है? 3 घटना घटता है। एक रिफ्लेक्ट हुआ, जिस तरह आया उसी तरह गया, एक एब्जॉर्प्शन हुआ, एक ट्रांसमिशन हुआ। तो उसको इसमें दिखाई नहीं दिखाते हैं, हम समझा दिए मिरर से। अब तो इसके बारे में लिख लेते हैं, क्या लिखाएगा इसमें हम लिख लेते हैं, जब प्रकाश पुंज, क्योंकि बहुत सारी संख्या में आता है तो हम एक किरण माने, जब प्रकाश पुंज किसी सतह पर टकरा कर लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसे समझिएगा। तो हम समझ गए। अब देखिए, फिजिक्स में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या समझते हैं
कि ये घटना जो है ये घटा, हम लोग बहुत कोई लोग देखा है इसको कि हाँ ऐसा आता है, ऐसे इस पर किरण आता है और ये रिफ्लेक्ट होकर चले जाता है, ये तो सब कोई देखा है। देखिए फिजिक्स में सबसे बड़ा बात क्या है, पहले घटना होता है तब उसके ऊपर लॉ दिया जाता है। पहले क्या होता है, देखिए पहले क्या होता है, घटना होता है तब उसके ऊपर लॉ दिया जाता है। जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आप गाँव में क्रिकेट खेलने गए, तो क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो हम लोग सारे लोग गए खेलने के लिए, तो हम कुछ पहली बार गए हैं खेलने, तो हम कोई लड़का जब आउट होता है तो यदि वह आउट नहीं दे रहा है, 2-3 बार हो गया वे बेईमानी करने लगा, तो उसके बाद देखिए उसका वो गलती क्या, वो आउट हुआ तो आउट नहीं दिया, वो गलती क्या, तो उसके ऊपर फिर दूसरा दिन जो खेलने आता है तब हम लोग उसको कहते हैं कि बेईमान है। कैसे बेईमान बोले, फर्स्ट दिन क्यों नहीं बोले, क्योंकि उसके बारे में हमको पता नहीं था, उसके चरित्र को मैं पहला दिन देखा, तब दूसरे दिन उसको हमने नाम दिया कि वह बेईमान है। फिजिक्स में भी यही घटना है, पहले इस लॉ को हमने देखा, तब इसके ऊपर पहले इस घटना को मैंने देखा, उसके बाद हमने उसको लॉ दिया, इसके ऊपर लॉ दिया, तब हम लोग लॉ को पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ को, इसके लॉ को पढ़ेंगे। यही होता है, सबसे बड़ा बात यही है कि इसमें घटना होगा तो उसके ऊपर लॉ दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। देखिए परावर्तन का नियम जो है किस परावर्तक के लिए लागू होता है, मतलब परावर्तन का नियम को जो हम लागू करते हैं वो किस चीज़ों पर लागू होता है। तो देखिए परावर्तन का नियम जो है ना, परावर्तक सतह पर जो लागू होता है वो दो चीज़ों पे लागू होता है, समझिएगा ध्यान से। एक होता है रेगुलर, पहले हम लिख देते हैं तो उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये दो चीज़ होता है। ये क्या मतलब हिंदी में लिख लेते हैं, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या होता है कि देखिए रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, हमारा मोबाइल में भी होता है, हमारे बोर्ड में थोड़ा होता होगा, देखिए होता होगा। लेकिन समझिएगा आपको, क्या पेपर जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पेपर में आपका रिफ्लेक्शन, देखिए पेपर में भी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन पेपर में भी होता है, और आईना में तो हम लोग को होता ही। आईना में देखिए, आईना में मेरा चेहरा दिख जाता है, क्या पेपर में आपको चेहरा दिखता है? नहीं दिखता होगा, क्योंकि हो तो रहा है दोनों जगह परावर्तन, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो दिखाई देता है उसी को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इसमें माना गया है, यानी इसको परावर्तन का नियम दिया गया है। जैसे देखिए आप एक देखिए नॉर्मल सतह, ये जो सतह लेते हैं, देखिए ये एक परावर्तक सतह है, समझिएगा अभी समझाएंगे। जब इस पर प्रकाश, देखिए ये प्रकाश जिस तरह आया, यानी देखिए ये क्या हुआ, जितना कोण पर ये कोई किरण आया उतना ही कोण पर इसको फिर वापस लौटा दिया, यानी परावर्तन हो गया। जिस कोण पे आया था उसी कोण पे वो चले गया। तो इसको कहते हैं रेगुलर, यानी रेगुलर पे ही, रेगुलर जब रहता है, यानी आईना जो दर्पण जो है मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह काम करता है, इसलिए हमें पूरी फिगर दिख जाता है अपना। लेकिन इसमें क्या होता है, डिफ्यूज में क्या होता है, इसमें जो है ये इसका जो परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह रुखा होता है, इसे देखिए रुखा होता है, ये रुखा होता है। आता तो इसमें समांतर है, देखिए आता तो इसमें भी किरण जो आता है समांतर आता है, लेकिन ये जो है ये जो फिर जाता है, लेकिन ये असमांतर चले जाता है, लेकिन समांतर ये फिर किरण लौटती नहीं है। तो इसी के कारण जो है ना हमारा फिगर, यानी हमारा इमेज जो है
पेपर में दिखाई नहीं देता है और मिरर में दिख जाता है, क्योंकि यह नियमित रूप से यह सरफेस जो है नियमित है, यानी सरफेस पूरा प्लेन है। इसी के कारण जो है इसमें हमें फिगर दिखाई देता है, इसी के कारण। देखिए अब स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए थोड़ा और लिखते हैं। देखिए ये है, ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह, हिंदी में परावर्तक सतह है। क्या परावर्तक सतह है? जब इस पर किरण पड़ती है, देखिए जब इस पर किरण पड़ती है तो ये किरण जो आती है, इस किरण का नाम जो है एक इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो ये आया इंसिडेंट रे, जितना कोण पे आया उतना ही कोण पर इसको रिफ्लेक्ट भी कर देता है। इस कोण को देखिए, यहाँ पर एक अभिलंब होता है, ये अभिलंब है, यानी नॉर्मल है, नॉर्मल है, अभिलंब है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। और ये जो किरण, ये किरण जो गया, इस किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको समझ गए। और इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो कोण बनता है उसको कौन कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, यानी इसको आई से सूचित करते हैं। किसे कहते हैं? आई से सूचित करते हैं, यानी आई से सूचित करते हैं। देखिए ये आई है, और अभिलंब और रिफ्लेक्टिंग कोण के बीच के कोण को आर से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? आर से सूचित करते हैं। एक्चुअली ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग उसमें लिखेंगे प्रथम नियम और द्वितीय नियम में। और देखिए इसको लिख लेते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट को किससे सूचित करते हैं? आई से। किसे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आई से। और इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। ये हम लिख चुके हैं, इसको लिख देते हैं अच्छा से तो अच्छा दिखेगा। और फिर कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। ये हुआ, ये लिख दिया अच्छा से, ठीक हो गया। अब इसका प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या क्या है उसको सीखते हैं। देखिए प्रथम नियम, देखिए इसका जो लॉ है, देखिए ये जो है पहला प्रथम लॉ देखिए क्या है, ये देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो हम कुछ तल समझाना चाहेंगे। देखिए तल क्या होता है? तल जो मेरा होता है, तल देखिए समझिएगा। देखिए ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है? मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस सरफेस को जब इस पर एक किरण आया, जब इस पर मेरा एक किरण पड़ा, देखिए ये किरण आया, इधर से किरण आया है, ये किरण आया और फिर इधर से जो निकल गया, इधर से जो रिफ्लेक्ट हो गया और ये जो अभिलंब है बीच में, तो इस सरफेस को हम लोग तल कहते हैं। इस सरफेस को तल कहते हैं, ध्यान से दीजिएगा। इस सरफेस को तल नहीं कहते हैं, ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह है। ये जो किरण आया, इधर से जो किरण गई और ऊपर में जो अभिलंब है, इसको कहते हैं हम लोग ये तल कहते हैं। क्या कहते हैं? तल कहते हैं। यानी ये देखिए ये आया, ये गया और ये अभिलंब है, तो इसको तल कहते हैं। किसको कहते हैं? इसको तल कहते हैं। आए हो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका लिख लेते हैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, तब देखते हैं। प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है, इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे क्या है। तो हम प्रथम नियम द्वितीय नियम हम सब बताइए दिए कि क्या होता है। देखिए क्या बोले थे? आपतन कोण, आप प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम जो है, दूसरा नियम क्या है, हम तो पहले बता चुके हैं कि आपतन बिंदु तथा परावर्तन बिंदु आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन क्या लिखा है, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इतना ही लिखना था। और लिख दीजिए बगल में एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। और अगले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसी तरह मेरे क्लास पे बने रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय।